हेलो एवरीवन। सो आई होप सो कि आप सब जो है अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एंड गाइज, आप सबको पता है कि हमने आपके लिए कुछ छोटे छोटे ऐसे वीडियोस बनाए जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उनमें डाउट फील होता है। कई बार पीएसयू और डिफेंस जॉब में, साइंटिस्ट जॉब में कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार पीएसयू और आईएएस जॉब में कन्फ्यूजन हो जाता है। और जो ब्रिलियंट बच्चा होता है वो सारी की सारी जॉब प्रोफाइल में सेलेक्ट होता ही है। ओके, तो क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं जिससे जज किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फ्रेश जो बच्चा आता है जो गेट का एग्जाम निकालता है, उसके पास इतना गाइडेंस नहीं अवेलेबल होता है कि वो डिसीजन ले पाए। एंड फिर वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे ढूंढता है, बहुत सारे सीनियर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ऑलरेडी हम लोग इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं, तो हमें इतना एक्सपीरियंस है कि हम आप लोगों के लिए एक अच्छा सा डायरेक्शन आपको दे दें कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दो जॉब दिख रही होगी, एक यूपीएससी के थ्रू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप जाते हो, या फिर आप पीएसयूज में रहते हो। तो दोनों में से बेस्ट क्या हो सकता है, एज पर सैलरी, एज पर आपके जो बेनिफिट्स होते हैं, फ्यूचर वाइज बेस्ट क्या हो सकता है, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड इस वीडियो को फिनिश करने के बाद आप शेयर भी करेंगे, जिससे जो लोग नीड है इन टाइप की गाइडेंस की, उन लोगों को हेल्प हो। तो सर, आपके हिसाब से दोनों में से क्या जॉब प्रोफाइल बेस्ट रहेगा? सर, जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो नो डाउट यूपीएससी, अगर कोई यूपीएससी ऑफिसर बनता है सो उसका डेफिनेटली एक अलग क्रेज है। सो इन जनरल हम बात करें तो डेफिनेटली यूपीएससी के थ्रू, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, अभी हम इसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम कहते हैं। सो आप अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक करके एक ऑफिसर बनते हैं, ईएससी ऑफिसर, तो इन जनरली हम उसे यूपीएससी ऑफिसर ही कहते हैं। सो डेफिनेटली उसका एक सर क्रेज अलग है। और हाँ, लेकिन अगर हम पीएसयू की बात करें तो ठीक है, पीएसयू का भी सर अपना अपना क्रेज है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा डिपेंड करता है कि कैसी लाइफ स्टाइल किसको पसंद है। किसी को ऑफिसर वाली लाइफ स्टाइल पसंद है या किसी को मैनेजर। तो बेसिकली अगर मैं दोनों को एक स्टैंडर्ड वर्ड पे कंपेरिजन करूँ तो एक ऑफिसर है और एक मैनेजर है। सो किस स्टूडेंट को क्या अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली वो डिसाइड करेंगे। हम आज के इस वीडियो पे आपको बहुत सारे कंक्लूजन देंगे, ठीक है, पीएसयू जॉब के एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के, और उस कंक्लूजन से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आपकी लाइफ के लिए ज़्यादा बेटर है। सर बेसिकली जैसे हम कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ये फियर में रहते हैं कि मतलब ऐसा मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं कि सर पीएसयू में कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन का थोड़ा सा बच्चों को फियर है। वैसे अभी तक ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं फियर फैक्टर रहता है बच्चों में। और ऐसे ही आईएएस वाली जॉब है, उसमें वैकेंसी रिड्यूस होने का फियर है। तो फियर तो दोनों में ही है, ठीक है। तो सर अगर हम ईएससी के लिए बात करें, जो आईएएस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है, और जो पीएसयू वाले जॉब है, तो फ्यूचर वाइज दोनों में ज़्यादा सिक्योरिटी किस में रहेगी? सर, गवर्नमेंट जॉब में तो 100% सिक्योरिटी हम मान के ही चल सकते हैं। और यूपीएससी ऑफिसर एक गैजेटेड ऑफिसर की कैटेगरी में होगा। सो सिक्योरिटी तो यहाँ 100% है। बट सर, पीएसयू में भी ऐसा नहीं कि इनसिक्योर है। हाँ, कंपनी के स्टैक का कोई दूसरी कंपनी उसे हाँ सर, परचेज उस कर केस में भी सकती मैंने है। बच्चों को कई बार क्लियर किया है कि अगर आप मतलब अगर आपकी वैकेंसी ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी जो पीएसयू वगैरह है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा है कि मान लो प्राइवेटाइजेशन अगर मूव भी होता है तो उनको इंजीनियरिंग पोस्ट तो फिल करनी ही पड़ेगी। बस गवर्नमेंट अपने स्टैक्स थोड़े कम कर लेती है। जैसे अभी 70% होगा तो 60% आ गया। ओके, 50% से कम तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा हो चांस हो। जब पूरा ही सेल कर दिया गया है तब चांसेस होते हैं कि 50% से कम भी गवर्नमेंट रखे, अदरवाइज उसके अबाव ही रखती है। जैसे कई बार 90% होता है तो 90 का 80 कर दिया, 85 कर दिया। तो वो भी एक प्राइवेटाइजेशन का हल्का सा मूव है, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल फिर भी उस जॉब पे रहता ही है। एंड सर यहाँ पे अगर हम बात करें लाइक जॉब लोकेशन वाइज, जो आईएएस की जॉब होती है और पीएसयू की जॉब होती है, तो दोनों में से बेटर कौन सा रहता है? सर, जॉब लोकेशंस की बात करें तो अगर डेफिनेटली पीएसयूज, मोस्ट ऑफ द पीएसयूज, अगर कोई जैसे कि रिफाइनरी पे है मान लेते हैं, ओएनजीसी पे, अगर आप ऑफशोर पे हैं, और सर एनटीपीसी के मोस्ट ऑफ द प्लांट थोड़े से रिमोट लोकेशन पे हैं। सिटी पे भी होंगे तो सर सिटी से 15-20 किलोमीटर थोड़े से रिमोट पे हैं। बट हाँ, इनकी टाउनशिप बहुत अच्छी होती है। सो कहीं ना कहीं लोकेशंस अगर हम बोले तो थोड़ा सा सर रिमोट लोकेशन हमें पीएसयू में देखने को मिल सकता है। और अगर हम इंजीनियरिंग सर्विसेज एक ऑफिसर्स की बात करें, सो सर रिमोट लोकेशन उन्हें भी मिल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा रिमोट नहीं मिलेगा। तो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली यूपीएससी की जॉब को बच्चों को प्रेफर करना चाहिए सर।
डेफिनेटली। एंड सर इसके बाद जैसे अगर हम बात करें कई बच्चे जो होते हैं उनको बेनिफिट्स और एक होता है ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स वाला जो क्रेज होता है, टेग होता है, तो टेग वाइज सर मेरे हिसाब से तो मुझे तो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज ज़्यादा बेस्ट लगता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग सर आप क्या अपने एक्सपीरियंस से सर बताना चाहेंगे? यूपीएससी ऑफिसर्स हम जैसे कि कोई अगर एक इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर से कोई पूछता है आप क्या है, सो अगर वो इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर बोलते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें यूपीएससी ऑफिसर धीरे धीरे ये मुझे लगता है ये बोलने का क्रेज चालू हो जाएगा। अभी जैसे आईएएस आईपीएस कोई आईएफएस इसे एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सभी को यूपीएससी ऑफिसर ही बोलना चाहिए। और हो सकता है शायद ऐसा हो भी जाए फ्यूचर पे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज आईएएस ये सब अपने आप को यूपीएससी ऑफिसर्स बोलना चालू कर दें। बट सर फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं, जैसे ये एक आईएएस को जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो सेम फैसिलिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर्स को भी मिलती है। तो सिर्फ आपके नाम में टैग का डिफरेंट है, आपके वर्क कल्चर का डिफरेंट है, आपकी जॉब प्रोफाइल का डिफरेंट है, लेकिन सर फैसिलिटी सैलरी पक्ष ईच एंड एवरीथिंग एक इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर्स का एक आईएएस के जैसा ही होता है। और सर सबसे अच्छी चीज़ मैं बता दूं, यहाँ यूपीएससी ऑफिसर्स और किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट साइंटिस्ट को अगर आप छोड़ दें तो सर सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका होता है, तो सर वो है यूपीएससी ऑफिसर्स का। क्योंकि यूपीएससी ऑफिसर्स की जो प्रमोशंस होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं। आप देखना एक आईएएस भी 3-4 साल के अंदर उसका एक फर्स्ट प्रमोशन हो जाता है, और एवरी 3-4 ईयर्स में उन्हें प्रमोशन मिलते रहता है। सेम इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी मुझे लगता है एवरी 3-4 ईयर्स में आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिलते जाएगा। तो फैसिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू, इंजीनियरिंग सर्विसेज इज़ नॉट ए बैड चॉइस, एक बहुत अच्छी चॉइस है। सो अगर किसी बच्चे को इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम निकल जाता है और अगर उसके पास सर पीएसयू का भी ऑप्शंस है और इंजीनियरिंग सर्विस का भी ऑप्शंस है, सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग सर्विसेज को प्रिफर किया जा सकता है। डेफिनेटली सर मैंने देखा भी है लास्ट ईयर के काफ़ी सारे ट्रेंड्स है, जैसे कई सारे जो स्टूडेंट्स टच में रहते हैं उनको भी मैंने देखा है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं अगर उनका इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो गया तो वो पीएसयू से इंजीनियरिंग सर्विसेज में मूव कर जाते हैं। लेकिन सर अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, जैसे आईएएस में भी पहले काफ़ी सारी, ईएससी में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आती थी, एंड पीएसयू में जो नंबर ऑफ वैकेंसी होता है डेफिनेटली ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली दोनों में से। एंड अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ईएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको मेंस भी लिखना होता है, जैसे डीआरडीओ साइंटिस्ट में मेंस लिखना होता है। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे बात करेंगे पीएसयू में तो थोड़ा गेट के स्कोर से डायरेक्टली आपका इंटरव्यू और जीडी होकर आप सिलेक्ट हो जाते हो। ओके, तो आपको लाइक अगर आप ज़्यादा ही ब्रिलियंट टाइप के स्टूडेंट्स हो, आप मेन्स भी निकाल सकते हो, तो यूपीएससी भी ऑप्ट कर सकते हो। एंड सर मेरे हिसाब से जो बच्चा गेट की प्रिपरेशन करता है ना और जो अच्छा लेवल मेंटेन किया है तो वो दोनों प्री तो इसका भी क्लियर कर ही लेते हैं, एंड पीएसयू के जो गेट में जाना होगा तो गेट में उनका अच्छा रैंक आ ही जाता है। तो सर लाइक अगर मेंस वाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये थोड़ा सा आपको कन्वेंशनल क्वेश्चंस और वो सब करने पड़ेंगे प्रिपरेशन में जनरली बच्चों को। हाँ सर, बट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत टफ है। हाँ, लेकिन मेहनत आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा इंजीनियरिंग सर्विस के लिए करनी होगी, क्योंकि प्री निकालने के बाद आपको मेंस की भी प्रिपरेशन करनी होगी, जहाँ आपके सब्जेक्टिव पेपर्स होंगे। तो कन्वेंशनल पेपर होगा आपका, आपको वहाँ पे आंसर्स लिखना होगा। बट सर ये एक अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट पे जब कोई जॉब करता है तो रिटर्न स्किल किसी भी ऑफिसर की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उस एग्ज़ाम को देने से ये भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और अभी तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज़ बच्चों के साथ और हो गई, डीआरडीओ गेट के एग्ज़ाम से शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, और जिन ब्रांचेस में वैकेंसी ज़्यादा है उसमें वो अपना रिटर्न एग्ज़ाम भी ले रहे हैं। और रिटर्न एग्ज़ाम का जो सिलेबस है सर वो इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस के जैसा सिलेबस है। तो अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशंस करते हैं और अगर आप सपोज इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, लेकिन आपने प्रिपरेशंस तो करके रखी है, तो हो सकता है सर उनके पास ये चॉइस हो जाए, गेट स्कोर कार्ड से वो पीएसयू में भी जा सकते हैं। और अगर उनकी प्रिपरेशंस यूपीएससी की है तो डेफिनेटली सर वो डीआरडीओ का वो एग्ज़ाम बहुत इजीली क्रैक भी कर सकते हैं। सर अगर टेक्निकल डोमेन की बात करें तो जो बच्चा गेट की प्रिपरेशन करता है तो ऑलमोस्ट टेक्निकल डोमेन सेम ही रहता है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक और एक दो एक्स्ट्रा सिलेबस आपको देखने, एक दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉन टेक पे वर्क करना पड़ता है। आपको जीएस के जो जनरल इंजीनियरिंग जीएस के
के जो सब्जेक्ट्स है थोड़ा बहुत आपको पढ़ने पड़ते हैं, इथिक्स एंड ऑल। सो यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है। एंड सर एग्जाम वाइज बात करें तो जो आपके PSU गेट का जो एग्जाम होता है उसके 15-20 डेज के बाद ESE होने लग गया। पहले सर पहला हुआ करता था, 1 महीने पहले IAS हुआ जनवरी में, एंड देन फरवरी में 1 महीने बाद गेट होता था। लेकिन अभी गेट पहले हो जाता है, उसके 10 to 15 डेज बाद आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है। एंड लाइफ जो है डेफिनेटली आपकी ESE में ही ज़्यादा अच्छी मिलती है, ओके, कंपेरेटिवली PSU। एंड ESE में थोड़ा सा आपके पास बेनिफिट्स, गवर्नमेंट पर्क्स के बारे में बात करें सर, वो भी शायद आपको ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मैंने बोला जैसे एक IAS, मुझे लगता है एक IAS की फैसिलिटी सब जानते हैं कि उन्हें एक बंगलो मिलता है और उन्हें गाड़ी मिलती है, और उन्हें सर कुछ वहाँ पे वर्क करने के लिए सर्वेंट भी मिलते हैं। सो ये बेनिफिट्स एक्चुअली सर और किसी ऑर्गेनाइजेशन पे इंडिया पे प्रोवाइड नहीं की जाती। बाकी में जैसे कि अगर मैं PSU की बात करूं तो सर यहाँ पे इनकी टाउनशिप होगी, आपको घर प्रोवाइड किया जाएगा, आपका HRA डिडक्ट होगा, HRA आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी डिडक्ट होगा। लेकिन यहाँ आपको एक बंगलो मिलेगा, जिस बंगलो में आपको 4 सर्वेंट भी मिलेंगे, ठीक है, सभी लेवल के, जैसे सर एक आपका माली हो गया, है ना, एक आपका कुक हो गया, तो ऐसे आपको 4 सर्वेंट्स मिलेंगे। लेकिन ये आपको यहाँ पे कभी भी PSUs में नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी रैंक के ऑफिसर क्यों ना हो। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पर्सनल गाड़ी भी प्रोवाइड की जाएगी इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर्स को। और अगर हम बात करें सर PSU में, तो PSUs में गाड़ी होगी, लेकिन वो ऑफिस की गाड़ी होगी, तो जिसको भी नीड होगी वो यूज कर सकते हैं, बट आपकी पर्सनल व्हीकल आपको प्रोवाइड वहाँ पे नहीं किया जाए। तो जो रॉब वाली जॉब है ना, वो रॉब आपको, मैंने बोला स्टार्टिंग पे मैंने बोला सर, अगर किसी को ऑफिसर एक्चुअली बनना है तो डेफिनेटली वो UPSC को ऑप्ट कर सकता है। और किसी को अगर मैनेजमेंट में जाना है, यू कैन से आपको मैनेजर बनना है, तो आप उस केस में PSU को ऑप्ट कर सकते हैं। PSU को भी अपने कुछ बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको PSU में हम बात करें तो सर PSU का वर्क कल्चर एक कॉरपोरेट के जैसा है, और सर इंजीनियरिंग सर्विसेज का या UPSC का जो एक वर्क कल्चर होगा वो गवर्नमेंट के यू कैन से ऑफिसर्स के जैसा है। सो यू कैन से कि बाबूगिरी वहाँ पे फाइलिंग के काम ज़्यादा होंगे, आपको साइन ज़्यादा करना होगा, आपको रीड ज़्यादा करना होगा, आपको लेटर ज़्यादा लिखने होंगे, तो ये सब आपको वहाँ पे वर्क एग्जीक्यूट करने होंगे, और आपको रूल फॉलो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जॉब प्रोफाइल बहुत टोटली डिफरेंट है। हम दोनों को आपस में जॉब प्रोफाइल को रखें, टोटली आपस में एक दूसरे की जॉब प्रोफाइल डिफरेंट होंगे। एंड सर लाइक अभी मैंने देखा है कि कई बच्चों को फियर रहता है कि UPSC जैसे इंजीनियरिंग रेलवे में जो वैकेंसी लेता था, कहीं ना कहीं वो IRMS और सिविल सर्विसेज में मूव कर गए हैं। तो सर ऐसा देखने को मिला कि जो लोग पहले जिस पोस्ट में इंजीनियरिंग सर्विसेज को लिख के जाते थे, वो कहीं ना कहीं अब वो पोस्ट IRMS और रेलवे में जाने से एक तरीके से IAS लेवल का उनका टेक बन गया है उसी जॉब प्रोफाइल में। क्योंकि अगर वो बच्चा UPSC सिविल सर्विसेज के थ्रू गया है, कोई भी बच्चा अगर UPSC सिविल सर्विसेज के थ्रू इंटर करेगा, और कोई अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग सर्विसेज से इंटर करेगा, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ ऐसी वैकेंसीज है जो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट हो गया या फिर IRMS वाली जो पोर्शन हो गया, वो लोग जो पहले लगे होंगे वो एक तरीके से अगर आप देखोगे पावर वाइज वो IAS के लेवल के ही पहुंच चुके हैं, एंड वो वाला आपको देखने को ही मिलता है। एंड सर मेरे हिसाब से यहाँ पे जो PSU की जितनी भी जॉब्स है डेफिनेटली ये भी अपने आप में बेस्ट है, लेकिन अगर आपके दोनों में कन्फ्यूजन आपको होता है तो उस केस में IAS डेफिनेटली यहाँ पे विन करेगा, क्योंकि उसमें आपको यहाँ पे आपको एक अलग सा सिंबल भी दिख रहा है जो UPSC ऑफिसर्स के ऑफिस में होता ही आपको पता है। PSU में थोड़ा सा आपको लाइक हल्का फुल्का आपको उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती है जितना कंपेरेटिवली ES में मिलती है। एट द एंड सर अगर हम मान लीजिए प्रिपरेशन वाइज देखें तो मेरे हिसाब से सर प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम होती है, बस ESE में आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, कन्वेंशनल क्वेश्चंस हो गए, उसके अलावा आपको GS का पोर्शन को कवर करना हो गया। हाँ सर, प्रिपरेशंस तो बच्चों को एक्चुअली गेट की प्रिपरेशंस इन जनरल करनी चाहिए, और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा यू कैन से कि अगर हम बात करें सर गेट के टोटल प्रिपरेशन से अगर 25 to 30% एक्स्ट्रा प्रिपरेशन अगर कोई बच्चा कर सकता है तो उसे गेट के प्रिपरेशंस अपने साथ करनी चाहिए। 30% प्रिपरेशन जो एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए लगेगी, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके पास दोनों चॉइसेस होंगी, आप गेट भी निकाल पाएंगे और गेट के थ्रू आप PSU भी जा सकते हैं, और आप अपनी फर्दर जो 30% मैंने प्रिपरेशन बोला है आप उससे इंजीनियरिंग सर्विसेज भी निकाल सकते हैं। और आप वहाँ भी जब आपको दोनों उसमें सेलेक्ट हो जाता है सर बच्चों का, जब भी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करने की चॉइस होगी, अगर आपका सिलेक्शन एक में होता है तो डेफिनेटली आप उसी को ही ऑप्ट करेंगे। सो जस्ट इस वीडियो पे हम आपको ये बताना चाहते थे कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे सर लोगों को लगता है कि सिर्फ IAS के पास ही रुतबा होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के पास नहीं होता। हाँ ठीक है, IAS का रुतबा नहीं होता है, लेकिन फैसिलिटीज़ आपको सेम एज इट इज़ सेम मिलती है।
और ऐसा नहीं कि पीएसयू से हर पॉइंट पे यूपीएससी बेटर, ये कुछ पॉइंट ऐसे भी है जहाँ पे पीएसयू भी बेटर है। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअल पे क्या पसंद है। एंड सर अगर हम रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें तो लाइक जो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं उनके पास जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो भी प्रेसिडेंट से आता है, एंड भी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लाइक आपका प्रेसिडेंट से मीट भी होगा, तो रुतबा डेफिनेटली सर यहाँ पे अलग ही लेवल का होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर्स का। तो गाइज इस तरीके के हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जिसमें आपको यूजफुल कंपैरिजन देखने को मिलेगा, एंड कहीं ना कहीं आप लोग जब तैयारी करते हो तो आपको स्टार्टिंग से अवेयरनेस रहेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है हम अपने सीनियर्स को देखते हैं वो क्या कर रहे होते हैं उसी हिसाब से हम भी चलने लगते हैं और हमारा इंटरेस्ट हमें नहीं पता होता है। तो ऐसे हमने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस कवर किए हैं इस चैनल पर, अगर आप देखेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे रेणु सर की क्लासेज आती है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, ऐसे ही अगर आप देखेंगे मैकेनिकल के लिए मेरी क्लासेज आती है, आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को शेयर करिए अमंग योर जूनियर्स, आपके जो आसपास स्टूडेंट्स हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनको भी एक अवेयरनेस मिले। हाँ सर, ये सभी अवेयरनेस बच्चों जो भी आप देख रहे हैं, आपको ना इंजीनियरिंग में जब कोई बच्चा एंटर करता है तो उन बच्चों तक ये सब वीडियोस आप ज़रूर पहुंचाइए जिससे वो फर्स्ट ईयर से ही उन्हें एटलीस्ट पता हो। डिसीजन तो आपको ही लेना है, हम अगर कहें ये बेस्ट है तो नहीं, हम अगर कहें ये बेस्ट है नहीं, हम एक्चुअली आपको बेसिक कंपैरिजन बता रहे हैं और आपके लिए कौन बेस्ट है ये आपको डिसाइड करना है। अगर हमारे लिए सपोज 51% यूपीएससी बेटर है और 49 है तो हम डेफिनेटली किसके साइड आपका यू कैन से पल्ला भारी है, तो अगर यूपीएससी के साइड है तो हम कहेंगे ठीक है यूपीएससी जीता है। बट हो सकता है कि आपके लिए पीएसयू बेटर हो, है ना। तो आपको हम चाहते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो और सो दैट आप बेस्ट डिसीजन ले सकें। और आपको अगर अपने डिसीज़न लेने में प्रिपरेशंस करने में किसी भी हेल्प की नीड होगी कि सर हम कोर्स भी कहाँ से पढ़ें, किस टीचर को फॉलो करें, तो डेफिनेटली आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, हमारे कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो आपकी थ्रू आउट जर्नी पे हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ रहें, हमारी पूरी अड्डा 24/7 की टीम आपके साथ रहे और डेफिनेटली आप एक आपका जो भी ड्रीम है वहाँ तक आप डेफिनेटली ज़रूर पहुँचें। एंड सर लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, आप लोग बताएंगे कि आप अगर दोनों में सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या चूज करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग से मैं जानना चाहूँगा। पीएसयू में भी आप सेलेक्ट हो गए, आईएएस में भी सेलेक्ट हो गए, ईएससी में सेलेक्ट हो गए, तो क्या चूज करेंगे ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपके लिए ऐसे और भी यूजफुल वीडियो आते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल।